जीवन से प्रेम करने वाले श्रद्धालुओं सनातन में श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ, श्रवण और भजन उतना ही आवश्यक है जितना जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन। सो आपसे विनती करता हूँ कि रामायण पाठ करें और किसी कारण नहीं कर सकते तो कुछ पल निकालकर YouTube चैनल सुरेश मिश्रा पर नित्य रामायण पाठ किया जाता है, कृपया श्रवण करें। जो श्रद्धालु चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और बाकी सभी सज्जन श्रवण करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती, भई सरोज विपिन हिमराती। देखि देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं तोरी व खोरी। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देख देव हित लागी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, अचली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीति करु तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वो यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु विचारी बहोरी, करी ही चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसा दुखदाई। परंतु आगे के काम काज का विचार करके श्री रामचंद्र जी के मन बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई गृह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। दीक मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुनि भाउर दाऊ। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनि विधि राति।
देख लागे मधु कुटिल की राती, अजमी गवता कैले उनके ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई विलखानी, का अनमनि हसी कह हसी रानी। उत्तरु देई न लेयु सासु, उत्तरु देई न लेयु सासु, नारी चरित करि ठारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कहा रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वासकारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सब है रानी कहा सिकिन, अकुशल राम मई पालू। और लखन बारा तोरी पुद मनु सुनी, भा उबरी उर कालू, भा उबरी उर सालू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरिदु संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम।